Assalamualaikum. I am Kulsoom and you are watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. I have uploaded 2 videos of chapter 1 and today's I am sharing part 3. Today we will solve worksheets on rounding number, number pattern, odd and even numbers, Roman numbers. If you have watched the previous videos and practiced, today's worksheet will be easy. Ask question in the comments and suggest the next topic. Don't forget to like and share. Chapter number 1, worksheet number 4, पेज नंबर 14 ओपन कीजिए. वर्कशीट नंबर 4 देखिए. राउंडिंग नंबर. Round each given number to the nearest 100. Use the number line to find the answer. 500 ये एक नंबर लाइन दी हुई है और इस पे नंबर्स शो हो रहे हैं. यहाँ देखिए 500 है. 500 से ये नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है. 510, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, then 600. 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 and then 700. यहाँ पे देखिए 600 इनके दरमियान 640 और 50 के दरमियान कितना डिस्टेंस है 10 का, यानी 10 बारीक बारीक लाइनें हैं इनके दरमियान. तमाम के दरमियान 10 का डिफरेंस है. 10 बारीक बारीक लाइनें हैं. तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के मिड में क्या होगा 645. अब क्वेश्चन हमारा है 645 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश. ये देखिए 645 है और ये किसके बिटवीन में है, दरमियान में किसके है 600 एंड 700. ठीक है, 600 और 700 के दरमियान में है, इसलिए हम लिखेंगे 645 इज़ बिटवीन 600 एंड 700. Six 645 is near to dash than to dash. 645. अच्छा, यहाँ पे देखिए 600 और 700 इनका मिड यहाँ पे है. ठीक है, मिड की लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है. जैसे 610 है, ये 600 के बाद ये 610 है, ये 620 है, ये 630 है, ये 640 है और ये 650, 660, 670, 680, 690 और यहाँ पे 700. अब देखिए इनका मिड कहाँ है 650, ये इनका मिड है. ठीक है, अगर मिड के इस साइड पे अगर नंबर होगा तो हम क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे, और अगर हम मिड साइड के लेफ़्ट साइड पे नंबर होगा तो हम क्या करेंगे राउंड अप करेंगे. अब यहाँ पे हम देखेंगे मिड कौन सा है, ये 650. 645 कहाँ है, राइट साइड पे है. ठीक है, राइट साइड पे है तो हम क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे, और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे 645 इज इक्वल 600. हम कहेंगे 645 600 के बराबर है. अगर यहाँ पे 50 होता तो फिर हम कहते 650 इज इक्वल 700, या 660 होता तब भी हम कहते हैं कि 660 इज इक्वल 700. यानी हम इन दोनों का सबसे पहले मिड लेते हैं. 600 और 700 का मिड यानी दरमियान क्या है, ये थोड़ी सी ये लाइन जो मिड की होती है थोड़ी सी लंबी होती है. मिड लाइन पे कौन सा नंबर शो हो रहा है 650. 650 से अगर पहले का नंबर होगा
तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम राइट डाउन करेंगे और हम कहेंगे ये 600 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 645 इज नियर टू डैश। नियर टू किसके हैं, 600 के। क्यों, क्योंकि ये 50 से पहले है। मिड पॉइंट क्या है, 50 से अगर पहले होगा तो हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। हम कहेंगे कि 600 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 देन टू 700। अच्छा, ये निशान देखिए, ये साइन जो है ये एस्टीमेट का है। ठीक है, इज इक्वल का नहीं है, एस्टीमेट यानी करीब करीब, नज़दीक, नियर, आसपास। अब 645 नियर है, किसके नियर है, 645 एस्टीमेट 600। ठीक है, 645 किसके नियर है, 600 के। ठीक है, ये साइन जो है ये देखिए ये होता है इज इक्वल का। ठीक है, यानी बराबर है। और ये साइन होता है एस्टीमेट का, यानी नज़दीक है, करीब है। ठीक है, यहाँ पे एस्टीमेट का साइन है यानी करीब है। 645 एस्टीमेट 600। अब पार्ट बी देखिए, 900, 1000, 1100। ये भी इसी तरह से है, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और देन 1000। 1010, 1020, 1020 यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1010 और 20 के दरमियान कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। इस तरह से 10 लाइनें। ठीक है, तो 20 से 19 लिखा है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा पीछे होगा। यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये है, 1019 इज बिटवीन डैश एंड डैश। 1019 किसके दरमियान में है, इन दोनों के दरमियान में है, नहीं, इन दोनों के दरमियान में, यस। 1000 एंड 1100 के बिटवीन में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 एंड 1100 के बिटवीन में है 1019। 1019 इज नियर टू डैश देन टू डैश। अब देखिए 1019 ये मिड है इन दोनों का, यानी 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, then 1100, 1100। अब देखिए 1000 और 1100 के मिड में क्या है, 1050। 1050 से अगर बिफोर नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर मिड के लेफ्ट साइड पे नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे और हम कहेंगे कि नियर है 1100 के। लेकिन यहाँ पे देखिए मिड ये है 1050 और 1019 क्या है, 1050 से पहले है, पहले होगा यानी राइट साइड पे होगा, तो हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। हम इस तरह से कहेंगे कि ये नियर किसके है,
1000 के है। 1019 इज नियर टू 1000, किसके नियर है? 1000 के, ठीक है। अगर यहाँ पे 55 होता, 50 होता, 55 होता, 60, 70, 80 या 90 कुछ भी होता तो हम कहते हैं कि नियर 1100 के है, जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे बिफोर है यानी मिड से पहले है, तो हम क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे और हम कहेंगे 1000 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1019 इज नियर टू 1000 देन 1100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास 1019 एस्टीमेट डैश। 1019 किसके बराबर है? वन 1019 किसके नियर है? 1000 के। अलेवन हंड्रेड के या 1100 के नियर तो नहीं है ना। जब हम एस्टीमेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये 1000 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। अब पार्ट सी देखिए। ये एक नंबर लाइन यहाँ पे शो हो रही है और इस नंबर लाइन पे 65,500, यहाँ पे क्या होगा? 65,510, 20, 30 इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा ये है 65,555 इज बिटवीन डैश एंड डैश। ये क्या है? 65,500। ये क्या है? 65,510, 65,520, 65,530, 65,640, 65,650 और यहाँ पे क्या है? 55। ये 50 है तो ये क्या होगा? 65,660। 50 और 60 के दरमियान में मिड में क्या है? 555। 65,555 इज बिटवीन डैश एंड डैश। किसके दरमियान में है? 65,500 और 65,600 के मिड में है। 65,600 यहाँ पे पूछा गया है 65,555 इज बिटवीन डैश एंड डैश। तो ये किसके दरमियान में है? बिटवीन में किसके बिटवीन है? 65,500, 65,600 के बिटवीन में है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब हमें एस्टीमेट करना है कि 65,555
देखिए मिड की लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। नंबर लाइन पे जो लाइनें देखें छोटी छोटी शो हो रही हैं और मिड की लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। ये मिड है और मिड के देखिए लेफ्ट साइड पे नंबर है। अगर लेफ्ट साइड पे नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करते हैं इस तरह, और जब हम नियर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये 65,600 के नियर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65,600। देखिए हमने ये राउंड अप किया है। अगर मिड से ये नंबर देखिए मिड के लेफ्ट साइड पे अगर ये नंबर 40 पूछा गया होता, 40 पे इस तरह से स्टार बना होता, तो हम क्या करते हैं, हम राइट डाउन करते हैं। हम नियर कहते हैं कि 65,500 के नियर है। जब हम एस्टिमेट करते या नियर करते तो हम कहते हैं कि 65,500 के नियर है, लेकिन मिड के लेफ्ट साइड पे है तो हम क्या करेंगे, हम राउंड अप करेंगे और हम कहेंगे कि 65,600 के नियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 65,600। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर। नंबर लाइन यूज करके क्वेश्चन का आंसर देना है। 955 इज डैश व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। जब हम 955 को राउंड ऑफ करेंगे तो हम 900 बोलेंगे या 1000 बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 905, 910, 920, 905, 910, 5 का डिफरेंस है इनके दरमियान। 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, देन 1000। अब देखिए 955 कहाँ पे है, ये देखिए ये 950 है और ये 955 है। मिड की लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसा कि आपको मालूम है। सबसे पहले हम इसमें मिड देखेंगे। 900 और 1000 का मिड कहाँ है, यहाँ पर। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी बनाई गई है ताकि आप आसानी से मिड का अंदाज़ा लगा लें। अब यहाँ पे देखिए 900 मिड से लेफ़्ट साइड पे है, यानी मिड लाइन 950 और 955 कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे है, यानी बाद में है। 950 का आफ्टर नंबर है, यानी बाद का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे इस तरह से और हम कहेंगे कि ये 1000 के इक्वल है, ठीक है। 955 is 1000 when rounded to the nearest 100।
अगर ये मिड साइड के राइट साइड पे होता तो हम फिर राउंड डाउन करते और हम कहते हैं कि ये 900 के इक्वल है, लेकिन ये मिड के लेफ़्ट साइड पे है यानी मिड के बाद है, तो हम राउंड अप करेंगे। अच्छा, अब पार्ट बी देखिए। 1150 is dash when rounded to the nearest 100। यहाँ देखिए 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, then 1200। 1150 is dash when round। अब हम 11,050 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, ये देखिए ये मिड है, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, मिड है। अब मिड में यहाँ देखिए हमें इसे राउंड ऑफ करना है 1150 को, तो हम कहेंगे राउंड अप करेंगे या राउंड राइट डाउन करेंगे, सोचिए जल्दी से। देखिए अगर मिड में हो या मिड के लेफ़्ट साइड पे हो तो हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे या एस्टिमेट करेंगे तो हम कहेंगे कि 11,050 इज इक्वल 1200। यहाँ पे हम जब राउंड ऑफ करेंगे 1150 को तो हम कहेंगे 1200। ठीक है, अगर ये नंबर मिड से थोड़ा सा पहले होता, यहाँ होता, यहाँ या यहाँ, तो जब हम राउंड ऑफ करते तो हम कहते हैं 1100 के इक्वल है। लेकिन अगर मिड पे हो या मिड के लेफ़्ट साइड पे हो, आफ्टर हो, तो हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं और जब हम नियर करेंगे तो हम कहेंगे ये 1150 इज इक्वल 1200। ठीक है, अब पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में है 12,500 और 12,600। 12,510, 12,520, 12,530, 12,540, 12,550, 12,560, 12,560, 12,570, 12,580, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के बाद क्या आता है, 70, 70 के बाद क्या आता है, 80, 80 के बाद क्या आता है, 90, 12,590 and then 12,600। 12,507 इज डैश। अब देखिए 12,507 कहाँ होगा, नंबर लाइन पे तलाश कीजिए। नंबर लाइन पे आपको कहीं भी 12,507 नज़र नहीं आ रहा। आपको मालूम है कि इनके दरमियान भी 10 का फासला है, यानी
12,510, 12,511, 12,512, 12,513, 14, 15, 16, 17, 18, 19, then 20, यानी इनके दरमियान भी 10 लाइनें हैं। तो यहाँ पे देखिए 510 है तो 507 कहाँ होगा, यहाँ पे, यानी ये होगा 12,500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 और देन 10। अब यहाँ पे देखिए मिड कहाँ है, यहाँ पे ये है 5 और ये 6, 7, यहाँ पे है 507। मिड देखिए मिड पॉइंट कहाँ है इस नंबर लाइन का, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, यानी 12,550 क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, मिड पॉइंट से राइट साइड पे जाना है। राइट साइड पे जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 12,507 इज 12,500। जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम या तो बोलेंगे कि 12,500 या बोलेंगे 12,600, लेकिन 7 जो है देखिए मिड से पहले है, यानी मिड के राइट साइड पे है। पहले हो या राइट साइड पे हो तो हम क्या करते हैं, जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम राइट डाउन करते हैं। हम कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट है, 12,507 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट से राइट डाउन करेंगे और हम कहेंगे कि ये 12,500 के इक्वल है। व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 100, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100, ये एस्टिमेशन का साइन है। यहाँ देखिए 474, 474 किसके एस्टिमेट, 5,000 के नियर क्यों बताया है, 5,000 यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे देखिए 4,000 और या हम लिखेंगे 4,000 के नियर है या हम कहेंगे कि 5,000 के नियर है। अगर 4,050 हो या 50 के बाद का नंबर हो तो हम क्या करते हैं, 5,000 के नियर कहेंगे। और अगर 4,050 से पहले का नंबर हो तो फिर हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे 4,000 के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 2009 किसके इक्वल है, जब हम एस्टिमेट करेंगे, नियरेस्ट 100 बोला है तो यहाँ पे हम कहेंगे या तो इसको बोलेंगे कि नियर है 2000 के या बोलेंगे नियर है 3000 के, या हम यहाँ पे 2000 लिखेंगे, यहाँ पे या तो हम 2000 लिखेंगे या 3000 लिखेंगे। अब देखिए मिड का नंबर क्या है, 2050 मिड का नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2009, यानी ये नंबर लाइन की इस तरफ का नंबर है, राइट साइड का नंबर है। राइट साइड का नंबर हो तो हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं और हम कहेंगे कि ये 2000 के नियर है। 2009 एस्टिमेट 2000, अगर 2050 या 50 से ज़्यादा होता तो हम कहते कि ये 3000 के बराबर है, लेकिन ये 2050 से छोटा है 9, इसलिए जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे 2000 के इक्वल है। अब नेक्स्ट देखिए 49,649। अब यहाँ देखिए या तो हम कहेंगे 49,000, जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे हमें 100 राउंड ऑफ करना है ना, तो ये 600 है, या तो हम बोलेंगे 600 इसे
या हम बोलेंगे 700। तो 49 है, 49,000 तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे या 600 बोलेंगे या 700 बोलेंगे, या हम कहेंगे कि ये 600 है या फिर हम बोलेंगे ये 700 है। अब देखिए इन दोनों के अगर हम मिड में लें तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 650 होगा। 650 के अगर इस साइड पे नंबर है यानी 650 से पहले का नंबर है तो हम राउंड ऑफ जब करेंगे तो हम कहेंगे 600। ये 49 है यानी 50 से पहले का नंबर है तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे 600। 700 नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पे 650 होता या इससे अबव होता तो हम कहते राउंड ऑफ करते तो हम कहते कि नियर है 700 के, लेकिन ये 50 से पहले का नंबर है 49 है, इसलिए हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे 49,649 एस्टिमेट 49,600। अब नेक्स्ट देखिए 31,000 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने नियर करना है, या 100 कहना है या 200 कहना है, ठीक है। 148 है ना, तो ये किसके नियर होगा, या 100 के होगा या फिर 200 के नियर होगा। अब इन दोनों का मिड क्या है, यहाँ 100 है यहाँ 200 है, तो मिड क्या है 150। 150 से अगर पहले का नंबर है तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे एस्टीमेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे 100 के नियर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 31,100, ठीक है। अगर 50 होता या 50 के बाद होता तो हम यहाँ पे 200 लिखते, लेकिन 150 से पहले का नंबर है इसलिए हम यहाँ पे नियर करेंगे तो हम 100 के नियर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 19,950 एस्टीमेट डैश। 19,000 तो अपनी जगह इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे 950 है, 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो राउंड अप करते हैं हम, यानी आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो हम 950 को क्या कहेंगे 1000। 19,000 और 1000 कितने हो जाएंगे 20,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000। अब देखिए 36,081। 81 है तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम 100 बोलेंगे। 81 है ना, अगर 50 होता या 50 से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो हम 100 बोलेंगे। और अगर 50 से पहले का नंबर होता 49, 39, 29 या इस तरह का कुछ भी होता, 50 से पहले का नंबर होता तो हम राउंड ऑफ जब करते तो हम कहते 36,000। लेकिन यहाँ पे हमें राउंड ऑफ 100 करना है ना, नियरेस्ट 100 करना है, ठीक है। 81 है तो हम क्या करेंगे राउंड अप करेंगे और हम कहेंगे कि 100 के इक्वल है। वर्कशीट नंबर 5, number patterns. Fill in the blanks. 10 more than 1,683 is dash. 10 more है, it means इसमें 10 ऐड कर दें। जब हम 10 ऐड करेंगे 3 और 0 कितने होते हैं 3, 8 और 1 कितने होते हैं 9, 16 का 16। आंसर हमारे पास क्या आया 16,693।
10 मोर देन 1683, 10 इसमें ऐड करने हैं। मोर का वर्ड है ना, तो आप ऐड करेंगे। 10 को ऐड किया हमने तो हमारा आंसर आया 1693। 100 मोर देन 5901। अब जब हम इसमें 100 को ऐड करेंगे, 1 का 1, 0 का 0, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 का 0, 1 हम कैरी दे देंगे, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 6001, 6001 हमारा आंसर आया 100 ऐड करने पर। अब यहाँ देखिए, डैश इज 100 मोर देन 6125। यहाँ पे हम 6125 में 100 को ऐड करेंगे। 5 का 5, 2 और 0 कितने होते हैं 2, 1 और 1 कितने होते हैं 2, 6 का 6, 6225, 6225 इज अवर आंसर। यहाँ पे देखिए, डैश इज 1000 लेस देन 8293, यानी यहाँ पर हम 8293 में से 1000 को माइनस करेंगे। लेस लिखा है ना, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 3 में से 0 को माइनस किया 0, 9 में से 0 को माइनस किया 9 का 9 ही रहा, 2 में से 0 को माइनस किया 2 का 2 ही रहेगा, 8 में से 1 को माइनस किया 7, 7290 इज आवर आंसर। नहीं 90 नहीं, या 3 में से 0 को माइनस किया तो 3 आएगा हमारा आंसर। पार्ट ई देखिए, डैश मोर देन 7876 इज 8876। 8876 में से हम 7876 को माइनस करेंगे। 6 में से 6 को माइनस किया 0, 7 में से 7 को माइनस किया 0, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 8 में से 7 को माइनस किया 1, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 1000। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3949 is less than 4049। 4049 में से हम 3949 को माइनस करेंगे। 9 में से 9 को माइनस किया 0, 4 में से 4 को माइनस किया 0, 10 में से 9 को माइनस किया 1, 3 में से 3 को माइनस किया 0, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 100। $4991 is
10 less than dash। अब हम 4991 में से 10 को माइनस करेंगे। लेस का वर्ड यूज़ हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 1 में से 0 को माइनस किया 1, 9 में से 1 को माइनस किया 8, 9 का 9 और 4 का 4, यानी हमारा यहाँ पे आंसर आया 4981। नहीं, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, सॉरी। $4,991 इज 10 लेस देन 1 का 1, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 का 0, 1 हम कैरी दे देंगे। 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 का 0, 1 हम कैरी दे देंगे। 4 और 1 कितने होते हैं 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5001। 5001 में से अगर हम 10 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4991। अब क्वेश्चन 2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज 10 लेस देन 1405? 1355, 65, 75, 85। 85 के बाद क्या आएगा 95। 4005, 4005 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1405 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1415। 10 less than 1405 is dash। अगर हम 1405 में से 10 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13। 1395। ठीक है, 10 लेस देन 1405 इज 1405 में से जब हमने 10 को लेस किया तो हमारा आंसर क्या आया 1395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is 100 more than 739? 7,439, 7,339, 7,000। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पे क्यों क्या होगा 200। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे क्या होगा 100। 139 है, यहाँ पे 100 में से 7,139 में से जब हमने 100 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 7,039। अब 7,039 में से अगेन हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 में से 0 को माइनस किया 9, 3 में से 0 को माइनस किया 3, और 70 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 69।
या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम यहाँ से बोरो ले लेंगे 1, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 आया, और यहाँ पे क्या रह गया था 6, तो 6 का 6, यानी 6900 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। यानी देखिए 6900 में अगर हम 6900 में अगर हम 100 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। 0 का 0, 0 का 0, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 का 0, 1 यहाँ पे कैरी दे देंगे, 6 और 1 7, 7000 आएगा। यहाँ पे 39 है तो हम यहाँ भी 900 नहीं लिखेंगे, 39 ही लिखेंगे। थर्टी नाइन का सीक्वेंस चल रहा है ना, 69,000, 39, 7,039, 7,139, 239, 339, 439, 539, 600, 7,639, 7,739, ठीक है। 100 more than 7,039 is 7,139। जब हम 7,039 में 100 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 7,139। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न को कंप्लीट करना है। 977, 967, 957, 947, तो यहाँ पे क्या होगा 937, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 है, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। पैटर्न देखना है और फिर उसी हिसाब से ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ पे देखिए 622, 522, 400, 300, तो यहाँ पे क्या आएगा 222, ठीक है। 100, देखिए सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है ना, 122, 222, 322, 422, 522, 622। अब यहाँ पे देखिए 1689, 1789, 1889, 1989, 2089, 2189, 2289, ठीक है। पैटर्न को पढ़ना है, देन ब्लैंक्स आप इजीली फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम चेक करते हैं, सीक्वेंस देखते हैं। 8148, 8138, 8128, 8118, यहाँ पे हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। 8148 में से हम 8100,
38 को माइनस करते हैं। 8 में से 8 को माइनस किया 0, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 8 में से 8 गए 0। ठीक है, यानी इनके दरमियान 10 का डिफरेंस है। अगर हम 848 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38। 38 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो 28 आंसर आया। 28 में से 8 को माइनस करेंगे, सॉरी 8 को नहीं 10 को, 10 हमारा आंसर आया था ना। सब में से बारी बारी आपको 10 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, 8118। अब हम इसमें से 10 को माइनस करेंगे। ठीक है, आप कोई से भी दो नंबर लेके और उनको एक दूसरे में से माइनस करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दरमियान गैप कितना है, डिफरेंस कितना है। यहाँ हमने माइनस करके अंदाज़ा लगा लिया कि इनके दरमियान 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 को यहाँ पे माइनस करना है। तो 8 में से 0 गए 8, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 का 1, 8 का 8, यहाँ पे क्या आएगा 8104। ठीक है, 8108, सॉरी 4 नहीं 8, यहाँ पे 8 लिखा है ना। अब अगर हम इसमें से अगेन 10 को माइनस करेंगे तो ये वाली ब्लैंक फिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस करके चेक करते हैं। 8 में से 0 को माइनस किया, क्या आंसर आया 8। 0 में से 1 को माइनस किया, नहीं जा सकते हैं, यहाँ से बोरो ले लिया। 10 में से 1 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 9। यहाँ पे 80 का 80, तो यहाँ पे 8098, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8098। अब अगर इसमें से हम 10 को माइनस करेंगे तो यकीनन यही हमारा आंसर होगा। या आप ऐसे करें कि अगर इस तरफ से शुरू करते हैं ना तो आप इसमें 10 को ऐड करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 10 को ऐड करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 10 को ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। इसमें आप 10 को ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, इसमें आप 10 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, और इसमें करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आप पहले इनके दरमियान किसी भी दो नंबर को ले लें और इनको माइनस करके देख लें कि इनका डिफरेंस कितना है। अगर इस साइड से आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐड करेंगे, और इस साइड से आप कर रहे हैं तो आप माइनस करते जाएंगे, ब्लैंक फिल होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमें डिफरेंस देखना है कि इनके दरमियान कितना है। अच्छा, 7470, यहाँ 74 है, यहाँ 64 है, यहाँ 54 है, यहाँ 44 है, तो यहाँ क्या होगा 34 होगा। ठीक है, 34 70, 44 70, 54 70, 64 70, 74 70, 84 70, 94 70। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 47 46 45 44, या इस तरह पढ़ के देखें 44 45 46 47, तो यहाँ क्या आएगा 48। पैटर्न को जब आप रीड करेंगे ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, 1513। अब ये पैटर्न देखते हैं किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। 70 60
50, 22, 50, 40, 30, 20, 10, खाली 22। ठीक है, पैटर्न को पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। 20 में से 10 को माइनस करना है। अब 10 20 में से अगेन आप 10 को माइनस कर देंगे तो 22 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5500, 5600, 66, 67, 77, 78, 88, 89। यहाँ पे देखिए 89, 900, 9900, देन 10,000। यहाँ पे देखिए वर्कशीट नंबर 6, ऑड एंड इवन नंबर्स। What are the odd number between 30 and 40? 30 and 40 के दरमियान odd नंबर लिखिए। odd नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते या जिनका पेयर नहीं बनता। और इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनका पेयर बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए 30 से 40 तक के नंबर लिखने हैं। यहाँ पे हम रफ़ कॉपी पे इस तरह से लिख लीजिएगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। अब यहाँ देखिए व्हाट आर द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स 30 से लेके और 40 तक लिखने हैं। ठीक है, 31 क्या है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 2 से डिवाइड होता है 31? नहीं होता, इसलिए 31 क्या है? ऑड नंबर है। अच्छा, हम लास्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। अगर लास्ट नंबर कितना भी बड़ा हो, लेकिन लास्ट नंबर को देखते हैं, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये इवन नंबर होगा, और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 को ले लेते हैं हम। 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि इवन नंबर है। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये नंबर ऑड नंबर है। 33 ऑड नंबर है। अब देखिए 34, ये 4 नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? 2 2s are 4, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इवन नंबर है। और हमें लिखने ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए 35, हम 5 को चेक करते हैं, जो पहला नंबर है। 2 के टेबल में 5 आता है, 2 से डिवाइड हो रहा है 5 या नहीं? नहीं हो रहा, इट मीन्स 35 ऑड नंबर है। 35 के बाद देखिए 36, 6 2 के टेबल से डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या है? इवन नंबर है। 7 को देखिए 7 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 37 क्या है? ऑड नंबर है। 38, फर्स्ट नंबर हम 8 देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है? इवन नंबर। 39 में देखिए 9 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? फर्स्ट नंबर को हम चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, इसलिए ये क्या है? ऑड नंबर है। और 0, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। नंबर जितना भी बड़ा हो, लेकिन लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो,
तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द नंबर्स। नंबर्स को देखिए, लिस्ट द ऑड नंबर एंड द इवन नंबर। ऑड नंबर की लिस्ट बनानी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा है 5। 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, ऑड नंबर। 5 से बड़ा नंबर देखिए 8 है। 8 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 8 क्या है, इवन नंबर। 8 से बड़ा 19। 9 2 से देखिए डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये क्या है, ऑड नंबर। अब 19 से बड़ा देखिए क्या है यहाँ पे, 32। 32 ये फर्स्ट नंबर चेक कीजिए, 2 से डिवाइड होता है, यस 2 1 ज़ार 2। इट मीन्स के 32 जो है ये इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32। 32 के बाद अब देखिए इससे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 1000 है, 106 है, 106। अब देखिए नंबर जितना भी बड़ा हो, ये जो लास्ट में नंबर होता है या फर्स्ट कह लें इसे, इस नंबर को हम चेक करते हैं कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये इवन नंबर है। 2 से डिवाइड हो रहा है 6, तो इसका मतलब है कि 106 जो है ये इवन नंबर है। हम यहाँ पे लिखेंगे 106। अब यहाँ पे देखिए 325, 1000 और 400। 325 को हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर हम चेक करते हैं, देखिए 5 है। 5 2 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स कि ये नंबर जो है ये ऑड नंबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे 325। अब देखिए ये नंबर रह गया 400। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम इसे इवन नंबर के कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया, 7029। ये फर्स्ट नंबर जो है आप इसे चेक करें, 2 के टेबल में आता है या नहीं। 9 2 के टेबल में नहीं आता या 9 का पेयर नहीं बनता, तो इट मीन्स कि ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7029। अब क्या रह गया, 1000। 1000 को देखिए इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये देखिए पहला नंबर 0 है, पहला कह लें या इस तरह से देखें तो लास्ट नंबर 0 है, इट मीन्स कि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर में 1000 इवन नंबर है। तमाम नंबर हमने लिख लिए, पूरे हो गए। चलें अब देखिए, लुक एट द नंबर देन फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर को देखना है और देन ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर। अब इन नंबरों को जोड़ के आपने ऑड नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बनाना है यानी सबसे बड़ा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमें तलाश करना है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा ऑड नंबर होगा 21, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा होगा 61। 61 बड़ा है तो हम यहाँ पे कहेंगे 61। अब बी देखिए, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है यानी सबसे छोटा इवन नंबर।
3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का, यहाँ पे 2 डिजिट का कहा था और यहाँ पे 3 डिजिट का है कहा है। इवन नंबर भी हो, अब जैसे अगर हम इस तरह बनाते हैं 439, तो ये इवन नंबर नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलेस्ट का आ गया तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर ये है। तो हम कहेंगे 300, अगर हम 349 लेंगे तो 49 तो और नंबर है, तो हम लेते हैं 394, ठीक है। ये 300 ले लिया क्योंकि छोटा बनाना है, अगर हम 900 लेते तो बड़ा ज़्यादा हो जाता, 400 भी ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने लिया है 300, ठीक है 300। फिर अगर 49 करते हैं तो इवन नंबर नहीं होता, 94 करेंगे तो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 394 हमारा आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ग्रेटेस्ट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म इज डैश 085। अब देखिए यहाँ कहा है ग्रेटेस्ट नंबर, अगर हम 800 बोलेंगे तो ग्रेटेस्ट होगा, अगर हम 500 बोलेंगे तो 800 ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम 800 लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 800, अगर हम 805 फ़र्ज करें, हम लिखते हैं 805, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं 850, अगर हम 50 लिखेंगे तो देखिए नंबर बड़ा हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 850। यानी इन नंबर्स को अरेंज करके आपने बड़ा सा इवन नंबर बनाना है, सबसे बड़ा इवन नंबर जो भी बना सकते हैं इन नंबरों को जोड़ के वो बनाना है आपने। द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म इज डैश। अब आपने ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बनाना है, ऑड नंबर भी हो और बड़ा भी हो। 805, अगर हम इसको पहले लेते तो 500 हो जाता, 500 तो ग्रेटेस्ट नहीं होता, 800 बड़ा है तो हमने 800 ले लिया, और अगर हम 5 को पहले 0 को लगाते तो फिर इवन नंबर बन जाता, इसलिए हमें ऑड नंबर पूछा गया है तो हम यहाँ पे 805 यानी 805 लेंगे। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर 805 बन सकता है इन नंबरों को अरेंज करके। विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 850 या 805? 850 ग्रेटर नंबर है। अब देखिए रोमन काउंटिंग लिखनी है। रोमन काउंटिंग आप लोगों को आती है? रोमन काउंटिंग किस तरह लिखते हैं देखिए, 1 2 3 4, याद कर लीजिएगा रोमन काउंटिंग 20 तक, 5 6 7, ये देखिए 5 है, 5 के आगे 1 लगाया तो 6 बन गया, 6 के आगे अगेन 2 लाइनें लगाई तो 7 बन गया, 3 लाइनें लगाई तो 8 बन गया, और 9 के लिए 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9। ये क्या है, 9, ये देखिए 9 10। अब 11 कैसे लिखेंगे, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे, 10 और 4 15, 10 और 5, ये 5 है ना, 10 और 5 15, 10 और 6, ये 6 है ना, 10 और 6 16, 10 और 7 17, 10 और 8 18,
10 और 9 19 और 20 कैसे लिखेंगे? 10 और 10 कितने होते हैं? 20। रोमन काउंटिंग 1 to 20 आप याद कर लीजिएगा, देन आप वर्कशीट ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? 16। 16 कहाँ लिखा है? ये क्या है? 10 4 10 और 1 कितने होते हैं? 11 10 और 3 कितने होते हैं? 13 10 और 10 कितने होते हैं? 20 10 और 6 16। 16 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो हम इस तरह से इन्हें कॉलम मैचिंग करेंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है? देखिए 10। अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं 10 कहाँ लिखा है। 10 ये लिखा है। ये क्या लिखा है? 4। देखिए ये क्या लिखा है? 4। अब 4 हम देखते हैं कहाँ लिखा है। 4 यहाँ लिखा है। अब ये क्या लिखा है? 10 और 1 11। 11 हम देखते हैं कहाँ लिखा है। यहाँ लिखा है। तो हम 11 को 11 से मिला देंगे। 10 11 12 13। यहाँ पे देखिए 13 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो हम 13 को 13 से मिला देंगे। 10 और 10 20। यहाँ पे देखिए 20 यहाँ लिखा है। तो आप इस तरह से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 10 और यहाँ पे क्या लिखा है? 6। 10 और 6 16। यहाँ पे ढूंढिए 16 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, ठीक है, मैच कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। 12 रोमन न्यूमरल में 10 कैसे लिखते हैं? 12 कैसे लिखते हैं? पहले 10 लिखा, देन 2 लिखा। 10 और 1 11, 11 और 1 12। अब ये क्या लिखा है? 10 11 12 13। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 13। यहाँ पे क्या लिखना है? 17। तो ये लिखा 10 और यहाँ पे लिखेंगे 7। 7 कैसे लिखते हैं? 5 6 7। यहाँ पे क्या लिखा है? 10 और यहाँ पे क्या लिखा है? 9। 10 और 9 कितने होते हैं? 19। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19। यहाँ पे क्या लिखा है? 6। 6 कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये क्या लिखा है? 10। 10 नंबर किस तरह लिखते हैं हम लोग? इस तरह से। यहाँ क्या लिखा है? 14, यानी 10 और 4। पहले आपने 10 लिखा इस तरह से, देन आपने 4 लिखा। 10 और 4 कितने हो गए? 14। ये क्या है? 10 और 5। 10 और 5 कितने होते हैं? 15। 15 आप किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। यहाँ क्या लिखा है? 11, यानी 10 और 1 11। 10 और 10 कितने होते हैं? 20। ये क्या लिखा है? 20 और हम इस तरह से 20 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 18, यानी ये हो गया 10 और ये हो गया 8। 5 6 7 8 18। ये क्या लिखा है? 4। अब बच्चों आप वर्कशीट की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ईज़िली चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। यस, चैप्टर 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।